ऐसा कोई समय है प्रोक्रेस्टिनेशन में कि नाउ आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही चाहिए, वो घड़ी कब आती है प्रोक्रेस्टिनेशन के इस पूरे पैटर्न में कि नहीं अभी अगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गए तो और आगे आपका नुकसान करेंगे? मुझे लगता है प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि अब ये घड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। सारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो 3 तरह के काम करते हैं। एक होता है आपकी डेवलपमेंट, मतलब आप नॉर्मल है, हाई फंक्शनिंग है, इसके बावजूद भी आप अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो हो सकता है आपका मंथली इनकम 1 करोड़ रुपए है, लेकिन अब इसका भी एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे पास एक पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर थे। तो उनको पता चला कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूं। उन्हें कहा कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रॉब्लम ही ऐसी प्रेजेंट करी कि मैं हमेशा 100 करोड़ पर ईयर का टारगेट मेरा रहता है, टर्नओवर होना चाहिए। मैं 82 करोड़ पे आके रुक जाता हूँ, उसके आगे जा ही नहीं पाता। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आपकी हेल्प। तो हमने आइडेंटिफाई किया वो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, टेंडर फाइल करना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, मनी रिकवरी करना प्रोक्रेस्टिनेट करते थे। तो उन्होंने 1.5 साल बाद मुझे कॉल किया। उन्होंने कहा सर पहले ही साल में मैंने 100 करोड़ क्रॉस कर लिया और 112 करोड़ पर मैं हूँ, राइट। तो 1.5 साल में ही इतना पहुंच गया, मतलब 35 से है। तो अच्छा उसमें से मुझे सिर्फ 2-2.5 हजार ही रुपए मिले कंसल्टेशन फीस। और साहब ये प्रोक्रेस्टिनेशन उसको प्रॉब्लमेटिक नहीं था ज्यादा, पर इसके बावजूद भी इतनी डेवलपमेंट कर ली कि एक सिंपल हैबिट को चेंज करके 80 करोड़ से 112 करोड़ तक आदमी पहुंच गया। आई मीन लाइक दैट इज रियली मार्वेलस। तो हमें वेट नहीं करना। सर एक स्टेटमेंट मतलब मैं ये कर सकता हूं कि काउंसलर के पास जाने से, साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से उनकी मुझे वर्ड बताइए सही है क्या, थेरेपी लेने से, ये वर्ड सही है, हम प्रोक्रेस्टिनेशन के हैबिट को ब्रेक कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली ब्रेक कर सकता है। तो थेरेपी डेवलपमेंट में तो हेल्प करती है। अच्छा तो ये इसको हम कहते हैं कि थेरेपी लेना है। हाँ जी बराबर। हाँ। यस थेरेपी इज कोचिंग। ओके कोचिंग, थेरेपी इज कोचिंग आपको। और सर ये 1 to 1 होती है, मतलब मैं आपके पास आ रहा हूँ और आप मुझे गाइड कर रहे हैं? जैसे अभी हम पॉडकास्ट में तो लिमिटेशंस होते हैं, आप मुझे पर्सनल बहुत सारी बातें नहीं पूछ पाएंगे शायद यहाँ, लेकिन इस तरह से होती है ट्रेनिंग होता है। अब जैसे मैंने आपकी थेरेपी कर ली, मैं कहूंगा कि जब मैंने आपको ये सवाल पूछा कि क्या आइडियल कंडीशंस के चलते आप कर लेते थे, तो आपने अपने दिमाग में सोचना शुरू कर दिया, राइट। और आपके दिमाग में एक्शन प्लान भी आ गया कि मैं कल ऐसा करके देखूंगा, राइट। सो दिस इज थेरेपी। आपके सोचने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। फिर वो फॉर्मल 1-to-1 सेशन से हो, एक आध यूट्यूब वीडियो देख के हो, या फिर मैं अपना एक किस्सा खुद का सुना रहा हूँ या किसी और का सुना रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में सोचने का तरीका चेंज हुआ है तो वो थेरेपी हो गए। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है दो चीजें हैं हमारे सोसाइटी में, एक तो साइकोलॉजी, साइकेट्री, वर्डी टेबू है, मैं कॉमन मैन के तौर पे बता रहा हूं। और प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब बचपन से मैं आलसी हूं, आलसी है भाई तू, उसके लिए साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की क्या जरूरत है, ऐसा एक सवाल मेरे मन में आता है। तो उसको ही ब्रेक करना था मुझे इस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन से। मेरे ख्याल से हमारे सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट हैं, हाँ आप उनका नाम बताइए। सबसे पहले जो बुक्स में डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट है जिन्होंने सोचने का तरीका चेंज किया किसी का। सिगमंड फ्रॉइड? नहीं नहीं सब मुझे, मैं अल्बर्ट एलिस, आप मुझे सर अभी प्रिसाइजली नहीं बता। श्री कृष्ण भगवान ये फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड थेरेपिस्ट मैं कहूंगा। ओके। उन्होंने जो भगवत गीता लिखी उसमें उन्होंने अर्जुन का किस तरह से हृदय परिवर्तन या मत परिवर्तन किया, ये पूरा उसमें अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ तक कि अर्जुन को जो पैनिक अटैक बात हो रही थी, शर्म थी कि ये सब चीजें मैं कैसे करूंगा, तो उन्होंने पूरा गीता जो बताया उस समय। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि द फर्स्ट काउंसलिंग सेशन इज श्रीमद् भगवत गीता। डॉक्यूमेंटेड इज डॉक्यूमेंटेड, फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड काउंसलिंग सेशन इज भगवत गीता। उससे पहले भी दुनिया एग्जिस्ट करती थी, उसके पहले भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, इससे पहले भी लोग एक दूसरे को फॉर्मली बताते हो, हेल्प करते होगे। हाँ उसके बाद में भगवान राम का भी काउंसलिंग सेशन हुआ है। आई थिंक
वशिष्ठा ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, हाँ, उनका काउंसलिंग सेशन योग वशिष्ठा करके योग वशिष्ठ ये 2 बार उनका काउंसलिंग हुआ, उनको मेजर डिप्रेशन हुआ था, शरयू नदी के किनारे उनके काउंसलिंग सेशन लगे थे, ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। तो इसका मतलब है कि हम ह्यूमंस एक दूसरे को पहले से हेल्प करते आ रहे हैं, राइट, और डॉक्यूमेंटेशन बाद में शुरू हुआ। तो हम कतराएंगे नहीं भगवान से कुछ काउंसलिंग सेशन लेने में, तो प्रोफेशनल से लेने में क्या प्रॉब्लम है। ग्रेट, बस इतना याद रखें कि प्रोफेशनल जो है प्रॉपरली ट्रेन होना चाहिए। कई बार रेगुलेटेड अगर प्रोफेशन नहीं है तो उसमें अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट बहुत आ जाते हैं, जो मतलब जिनके पास जाने से प्रॉब्लम ये होती है, आपको फील बेटर होता है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि मैंने अपने दिल की बात किसी से कही, तो उसका कैथार्टिक इफेक्ट जो है वो डेफिनेटली होता है। तो यू डोंट गेट बेटर। गेट बेटर का मतलब है कि अगली बार जब सेम प्रतिकूल परिस्थिति फिर से वापस आती है तो आपकी प्रतिक्रिया फिर से वैसी वैसी। गेट बेटर में आपकी प्रतिक्रियाएं ज्यादा अनुकूल होती, ज्यादा एडेप्टिव होती। तो गेट बेटर तभी हो सकता है जब आपके सोचने का तरीका चेंज होगा, जब आपका बर्ताव का तरीका चेंज होगा, तब आपके इमोशंस और आपकी बिहेवियर चेंज होंगे। सो आई थिंक गेटिंग बेटर कैन ओनली बी अचीव्ड बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल काउंसलर्स जो थोरली इवैल्यूएट करते हैं। कई बार प्रोक्रेस्टिनेशन सिंपली एनीमिया की वजह से होता है, कई बार जो आप लेजीनेस कह रहे हैं वो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से होता है, कई बार लोग कहते हैं कि बस तू तो मनमौजी है, ये एडीएचडी की वजह से हो सकता है कि उनका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, साइड ट्रैकिंग हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता कि कब वो रील्स देखने लग गए और छोटी सी आवाज से, छोटी सी नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ट्रेन थेरेपिस्ट जो है इनको पूरा पता होता है कि इस इंसान में प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न कैसे आया है, क्यों आया, कैसे मेंटेन हो रहा है और उसको कैसे ठीक करना है। ग्रेट सर, कितने सेशंस लेने पड़ते हैं आइडियली, मतलब कितनी बार आना पड़ता है आपके यहाँ पे, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं? देखिए ऑन एन आइडियल ऑन एन एवरेज मैं कहूंगा पॉजिटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो 8 से 12 सेशंस होती है। कई क्लाइंट्स अभी मोटा हाँ इन जनरल, और पर सेशन कितना टाइम सर? पर सेशन 45 मिनट, 45 मिनट्स, ओके। लेकिन कई क्लाइंट्स जो है उससे पहले ही उनको बेनिफिट मिल जाता है। कई क्लाइंट्स को ज्यादा वक्त लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कोमॉर्बिडिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन के साथ साथ क्रॉनिक डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर एडीएचडी हो सकता है, या फिर और कुछ स्ट्रेसर्स हो सकते हैं जिसमें वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो टाइम लग सकता है। और कुछ लोग होमवर्क्स नहीं करते हैं, जो सीखा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करने को ज्यादा समय लगता है। और कुछ लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं, जल्दी थेरेपी में काम करते हैं, तो उनको कम सेशंस में भी काम हो जाता है। सो इट ऑल्स वेरिएबल, बट यू नो मैं कहूंगा कि 8 से 12 सेशंस ऑन एन एवरेज पकड़ के चलना चाहिए, जिसमें मोस्टली सारे क्लाइंट्स की थेरेपी जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इतना हो सकता है।